नाजरीन सिटी न्यूज़ नेटवर्क से मैं हूं जमालुद्दीन जमाली। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक जो है उस पर बात करने वाले हैं। वो इतना अहम है कि जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि ऐसी गलती कहीं आपने तो नहीं कर दी, कोई मुश्किल आपका मुंतज़र तो नहीं है, आपका शनाख्ती कार्ड और आपकी रजिस्ट्री की कापी किसी गलत आदमी के पास तो नहीं पहुँच गई। वो आदमी आपके शनाख्ती कार्ड और रजिस्ट्री की कापी को कैसे ही मिसयूज़ कर सकता है। बहुत ख़तरनाक और मंशात फ़रोशों की ज़मानत देने के लिए बतौर ज़ामन आपकी का नाम इस्तेमाल किया जा सकता है, आपकी रजिस्ट्री की कापी इस्तेमाल हो सकती है। फिर आप कितनी मुश्किल में गिरफ़्तार हो सकते हैं, इसका क्या सद्देबाब करना चाहिए, आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मुदस्सर चौधरी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी मुदस्सर चौधरी, ऐसा केस यहाँ पे आया जिसमें एक बंदे की शनाख्ती कार्ड और रजिस्ट्री 400 बंदे उनकी ज़मानत देने के लिए इस्तेमाल हुई। सेशन कोर्ट, एटीसी कोर्ट, एंटी करप्शन कोर्ट, और उसको पता ही नहीं था। और वो अब अदालत के सामने आके हैरान परेशान गिड़गिड़ाता रहा कि जनाब पता नहीं किसने उसके कागजात कहाँ से लिए और इस्तेमाल होते रहे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, शहरियों को क्या करना चाहिए, निज़ाम में क्या तब्दीली करने की ज़रूरत? अच्छा, जो आपने अभी बताया ना 400 रजिस्ट्री जो यूज़ हो गई है, जिस तरह भी है, सबसे पहले तो ये निज़ाम की गलती है, इंतज़ामिया की गलती है। अगर ना हो तो एक से दूसरी बात ये मिसयूज़ हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज़, शहरियों को क्या करना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट की ना पहले तो हमें खुद हिफाजत करनी चाहिए। जब आप आईडी कार्ड देते हैं किसी को तो इसको क्रॉस पूरा लगा के डबल साइड से फिर देना चाहिए। तीसरी चीज़ यह कि अगर कोई डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है उसकी रपट दर्ज कराने में लेट ना करें। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ कर दूं, अब जिस तरह बायोमेट्रिक आ गया है, बायोमेट्रिक से ये चीज़ें बहुत हद तक कम भी कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि ख़त्म भी हो सकती हैं, हो जाएं। और यहाँ पे जो आप कहते हैं 400 बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जिनका पाकिस्तान, इंडिया और मतलब उस लेवल तक भी जो केसेस चलते रहे। मेरा ये केस खलीलुर मान कमर को मैं जिसमें रिप्रेजेंट कर रहा था, उसमें भी मशहूर ड्रामा निगार थे, उसमें भी एक मुलज़म ने जाली रजिस्ट्री के ऊपर मुचलका जमा करवा दिया था। वो हमने अंदराज मुकदमे की एप्लीकेशन दी हुई है, वो हमारे मामला चल रहे हैं। यानी कि ये इस हद तक भी इसकी जो मामला ना इस हद तक भी हो जाते हैं। और बायोमेट्रिक की वजह से ये कम नहीं, ख़त्म होता मुझे नज़र आ रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो तमाम चीज़ों के ऊपर बायोमेट्रिक आ गया हुआ है। दूसरा ये है कि जो आप कहते हैं कि 400 लोगों की, तो इसमें हमें पहले अगर इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी की जाए ना, तो कोई ना कोई इंतज़ामिया के बंदे, कोई ना कोई अपने बंदे उसमें से निकलेंगे। शहरियों को डॉक्यूमेंट को गुम होने की सूरत में डिले नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पे अपनी रपट का इंदराज करना चाहिए। अच्छा, ये ज़्यादातर केसेस में जो बड़ी करप्शन के केस हैं, मंशियात फ़रोश हैं या फिर दहशतगर्दी के मुकदमात के मुलज़म हैं, वो ऐसे रजिस्ट्री के कागज़, शनाख्ती कार्ड, डमी जो है रिकॉर्ड बनाते हैं, तलाश करते हैं, ढूंढते हैं कहीं से मिल जाए, किराए पे लेते हैं। फिर ऐसे डमी माफिया के जो डाउट माफिया है उसकी खिदमात लेते हैं। उनके पास ऐसी जाली रजिस्ट्रियों के कागज़ होते हैं जो मालिक को पता ही नहीं है कि मेरा कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। शनाख्ती कार्ड की कापी है, बंदा गायब है, उसको पता ही ना हो, तो वो इस्तेमाल करते हैं, ज़मानत करा के गायब हो जाते हैं। उससे उनका ये फ़ायदा होता है, उनको ये सूट करता है। तो ऐसे लोग जो है, जो मुजरम है और जिसका जो टाउट माफिया है, उसके साथ क्या होना चाहिए? अच्छा देखिए, आपको भी पता है, आपने कहा जी ये जो इस केसों में ये जाली मचलकी होती है, तो जिन्होंने एक्सेप्ट करने होते हैं उनको भी तो पता होगा। अगर आपको पता, मुझे पता, तो उनको भी पता होगा। तो उसमें तो ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है ना। अच्छा, टाउट माफिया जो है, एक दो को पकड़ के एक सज़ा के तौर पे सज़ा दे के सामने ले आए ना, बाकी सारे बंदे वैसे ही भाग जाएंगे। इस माफिया का इस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, हमें एक बिलफर्ज अगर किसी का हो गया है, किसी शहरी का आईडी कार्ड मिसयूज़ हो गया, जो कि हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और वो फेस भी कर रहे हैं, जब मिसयूज़ हो जाता है ना, कोर्ट और इदारों से, एक वाजिया बात है, कोर्ट और इदारों से कभी ना भागे। जब भी आपको कोर्ट बुलाए, कोई भी इदारा बुलाए, लॉ एनफोर्स एजेंसी बुलाए, खसूसी तौर पे उनसे भागना नहीं चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे वाजिया कर दूँ, ये जो हमारे जहन में ना, हम मोबाइल को सिम ऑफ करके तो व्हाट्सएप चलाना शुरू कर दे तो मैं ट्रैक नहीं होगा, बहुत बड़ी गलत फहमी में है वो बंदे। मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं, चेक की हैं। व्हाट्सएप भी आप चला रहे होगे तो बंदा ट्रैक हो जाता है, वो कहाँ पे, उसकी लोकेशन फिर भी मिल जाती है। भागना नहीं चाहिए, कोर्ट में आए, अपने आप को सरेंडर करें और एक्चुअल फैक्ट को सामने लेके आए। हम क्या करते हैं, जब एक्चुअल फैक्ट को सामने लेके आए तो अपनी जान छुड़वा के भाग जाते हैं। फिर अपनी जान छुड़वा के भागे ना, जान तो आपकी छूट गई, फिर उस बंदे के पीछे पूरा जाएं।
अपना देखिए, आप फाइट करेंगे तो बाकी 100 लोगों का भला हो जाएगा। उसके ऊपर डैमेजेस का दावा भी दायर करें, उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराएं और एंड तक फाइट करके उसको एक इबरत बना दें, ताकि बाकी सब लोग उसको देख के इबरत पकड़ जाएं और बाकी लोगों को हौसला भी हो जाए और आपका दावा भी किसी ना किसी सूरत में ठीक हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि अगर बायोमेट्रिक हो जाए, ज़ामन की जो ज़मानत देने वाला है या फिर गवाह है या फिर दरख्वास्त गुजार है, इनकी बायोमेट्रिक हो जाए तो निज़ाम साफ़ हो सकता है। वकला इसके ख़िलाफ़ हैं क्योंकि ये टाउट और जाली रजिस्ट्रीज, जाली ज़ामन उनको सूट करते हैं। किसी भी मुजरम का जनाब जाली टाउट दो कराओ मचलका, फिर वो रहाई मिलेगी, गायब हो जाएगा। नहीं, वकला हमेशा इंसाफ और हक के साथ होते हैं। आपने वो चीज़ को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। वकला खिलाफ नहीं है, वो इस चीज़ के खिलाफ है कि एक दावा दायर किया, उसमें जब वकालतनामा देना है, फिर बायोमेट्रिक, उसके बाद जब रिटर्न स्टेटमेंट देना है, फिर बायोमेट्रिक, रिटर्न रिप्लाई, फिर बायोमेट्रिक। वो कहते हैं इतना बायोमेट्रिक, अंगूठा तो एक ही है ना, तो वो कहते हैं एक बार थंब लग गया तो बार बार वो चेंज तो नहीं हो जाना। हम इस चीज़ के खिलाफ है कि एक बार अगर बायोमेट्रिक हो जाए तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और दूसरा, बायोमेट्रिक का टाइम रखा हुआ है, यानी कि पहले 48 आवर्स से अब 72 आवर्स कर दिए गए हैं। और फिर देखिए, हमने स्ट्राइक भी तो ख़त्म कर लिया। खिलाफ बिल्कुल नहीं है। वकला हक, सच और इंसाफ की जहाँ पे बात होती है, ये जो टाउट हैं, जो जाली, इस तरह की जाली कागजात पे मचल के ज़मानतें देते हैं, वो भी वकीलों के थ्रू ही आते हैं। नहीं, ये तो आप एक वो कह रहे हैं, प्रिज्यूम कर रहे हैं। जहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो पता तो चलना चाहिए ना, वो यानी कि आप प्रिजप्शन पे चल रहे हैं। अगर है तो आप लाएं, सामने बताएं उनको। अपने डॉक्यूमेंट के मामलात में केयरफुल होना चाहिए लाजमी तौर पे। जो अब आईडी कार्ड देते हैं तो उस पर 4 क्रॉस लगाना चाहिए, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर जिस मकसद के ले रहे हैं वहाँ पे लिखना चाहिए। अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है तो फौरी तौर पे आप उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। और अगर वो मिसयूज़ हो जाता है तो अदालतों से भागने के बजाय वहाँ आके कंटेस्ट करना चाहिए, वहाँ एक्चुअल फैक्ट सामने रखने चाहिए। और जिसने ये मिसयूज़ किया है उसको पीछे पूरा कानूनी तौर पे फॉलो करके सज़ा दिलवानी चाहिए। आपका काम ख़त्म हो जाएगा। वैसे बायोमेट्रिक से ये चीज़ें अब मेरा ख्याल है कि अपकमिंग जो सिचुएशन आएगी ना, उसमें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन एक बात है, इंतज़ामिया या कुछ ना कुछ तो ऐसे बंदे हैं या होते हैं जिनकी वजह से चल के एक्सेप्ट होते हैं और आगे चल के जो है ना वो हो जाते हैं, यानी कि उनको एग्जीक्यूट हो जाता है। कुछ तो इसमें अंदर के बंदे हो सकते हैं शामिल हों। नाज़रीन, आपने सुना, जब किसी मुलज़म की ज़मानत दी जाती है तो, और अगर वो मंशियात फ़रोश या ख़तरनाक आदि मुजरम हो जो बार बार ज़मानत कराता है या भागने का उसका इरादा हो, गायब होने का इरादा हो रहाई पाने के बाद, तो वो इस तरह के जाली कागजात, जाली शनाख्ती कार्ड और किसी की रजिस्ट्री पर, नामालूम बंदे की रजिस्ट्री पर रहाई पाना चाहता है, उसके मचल के और ज़मानत पे बाहर आना चाहता है ताकि कोई लायबिलिटी ना हो और वो उसके बाद गायब हो सके। उसमें यकीनन वकला भी शामिल होते हैं जो उसको लेके आते हैं, जो उसकी ज़मानत कराते हैं, कागजात उसके मचल के जमा कराते हैं और अदालती अमला यकीनन सारे उसको मिल के वो निज़ाम चल रहा होता है। जो किसी का शनाख्ती कार्ड, किसी की रजिस्ट्री की कापी जो है, कुछ लोग जो मुजरमों की ज़मानत देते हैं उनको सूट करता है। ऐसे बंदे की ज़मानत दी जाए जिसका पता ही नहीं है कौन है, और फिर मुलज़म जो है उसकी ज़मानत होगी, वो बाहर आएगा, फिर वो गायब हो जाएगा। और अगर कोई आदमी ऐसा हो जिसका असल आदमी हो, जिसकी रजिस्ट्री शनाख्ती कार्ड है, वो ज़मानत दे तो फिर वो भाग नहीं सकता। तो इस तरह के जो कागजात हैं, नामालूम शहरियों के रजिस्ट्री और शनाख्ती कार्ड की नकूल, वो ऐसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदा देती हैं। और उसमें ज़ाहिर है कि कुछ वकला होते हैं, कुछ दीगर टाउट माफिया के अफराद होते हैं। इस तरह के टाउटों को, जो इस तरह के, जिनके पास इस तरह के जाली कागजात हों नामालूम शहरियों के, उनको ख़रीदा जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, फिर वो आके ज़मानत देते हैं। उन्होंने कमाई का ये धंधा अपनाया हुआ है, जिसके वो शनाख्ती कार्ड और रजिस्ट्री है, और बहुत अरसे बाद उसको पता चलता है कि उसका नाम अदालत में ऐसे बंदे के तौर पर रिकॉर्ड पे आ गया है जिसने बहुत सारे लोगों की ज़मानत दी है और उसको पता भी नहीं होता। तो इस हवाले से आप अपनी आंखें खुली रखें तो आपके हकूक़ जो है वो महफूज रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।